क्या हाल है मेरे भाई बहन। तो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया और इसमें 20,000 के आसपास बच्चे सफल हुए हैं और बाकी सभी असफल हो गए। तो सफल लोगों के ऊपर कैसे तैयारी करना है, बहुत सारे वीडियो आ चुका है, हम भी बनाएंगे। लेकिन हमें लगा कि सबसे पहले जो असफल हो गए हैं उनके बारे में बात किया जाए, क्योंकि उनको ज्यादा सांत्वना की आवश्यकता भी है। क्योंकि देखिए, असफलता जब मिलता है तो आदमी टूट जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हम भी तैयारी पहले करते थे, तो हम भी इस दौर से गुजरे हैं, तो इसको मैं महसूस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहीं पर बात करने वाले हैं और आपके पास क्या उपाय हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब असफलता मिलता है, एक तो क्या ऐसे तो प्रेशर ही है, समाज का अलग प्रेशर है, भाई बहन का अलग प्रेशर है, रिलेशनशिप का अलग प्रेशर है, मतलब सब तरह से क्या है, प्रेशर है। कई बार क्या होता है कि आप पूरा तैयारी करते हैं, अपना 100% दिए, फिर भी सफलता नहीं मिलता है। और कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ गलतियां रह जाता है जिस कारण से हमको सफलता नहीं मिलता है। तो यहीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या बात करेंगे इस लेसन में। पहले तो क्या है कि फेल हो गए तो क्या करें। जैसे बहुत सारा बच्चा का लग रहा है कि फेल हो गए तो लग रहा है कि आत्महत्या कर ले, ऐसा कुछ मैसेज भी आया है, इसी कारण से यहाँ बात करना पड़ रहा है कि फेल हो गए तो क्या करना है। फिर अगला क्या, कैसे तैयारी करें कि हमको सफलता मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस रास्ता पर आपने चल के सफलता प्राप्त करना चाहे, उस रास्ता से आपको सफलता नहीं मिला, तो अपने रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। फिर हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना होता है। क्योंकि देखिए, पढ़ने से खाली सफलता नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कि जो जॉब कर रहा है सबके बहुत पास नॉलेज होगा? नहीं, ठीक है ना। कम नॉलेज से भी सफलता प्राप्त किया जा सकता है, बहुत ज्ञान रहने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होता है। तो उसके बात करेंगे। फिर क्या बात करेंगे कि क्या कोचिंग में पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आजकल जिस तरह से बच्चों को गाइड किया जा रहा है, अपने ऊपर डिपेंडेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और फिर ठीक है, कोचिंग लेना है तो किस कोचिंग से पढ़ना है। फिर अगला बात करेंगे, आखिर अगर मान लीजिए जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं करेगा, तो क्या सेल्फ स्टडी सफलता प्राप्त कर सकता है। और एक चीज आपको बता दें, ये सब पूरा चर्चा करने के पहले बता दें, देखिए, हम कोचिंग भले पढ़ाते हैं या स्टूडेंट को गाइड करते हैं, लेकिन हम क्या है, कोचिंग के ज्यादा समर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने इतना सारा एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, उसमें मैक्सिमम एग्जाम बोल सकते हैं कि सेल्फ स्टडी से ही क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो सेल्फ स्टडी का कोई जगह नहीं ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, टीचर वगैरह की आवश्यकता पड़ता है मार्गदर्शन वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, फेल हो गए तो क्या करें। तो पहला क्या है कि फेल हो गए हैं तो सबसे पहले क्या है कि रोइए धोइए, 2-3 दिन पूरा रोइए धोइए। हम बताते हैं, पहला बार क्या हुआ था कि हम एग्जाम दिए थे, तो हमारा उसमें क्या हुआ कि रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दुख हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ। अगला बार एकदम क्या किए कि आए घर पर मेहनत किए जम करके। अब अगला बार क्या हुआ कि सब एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर गए, मेडिकल वगैरह सब हो गया। एसएसआर का मेडिकल था, नेवी का पहले एग्जाम होता था, ये बहुत पहले की बात है, आज से 13-14 साल पहले की बात है। वहां फिर क्या हुआ कि मेरिट फाइनल हमको नहीं बना, है ना। लोग बोलता है कि लड़का रोता नहीं है, यकीन मानिए इतना रोए थे कि मत पूछिए, है ना। तकिया एकदम भींग रहता था आंसू से। तो रोइए धोइए, पूरा रोइए धोइए, है ना। और उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको अपने आप का मूल्यांकन करना है, अपने से सवाल पूछना है कि आखिर आप क्यों फेल कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप जितना अपने बारे में जानते हैं, उतना बारे में कोई और नहीं जानता है। ना हम जानते हैं, ना आपका मम्मी पापा जानते हैं, ना आपका कोई टीचर जानता है, ना आपका कोई दोस्त जानता है। आपको पता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हमारे अंदर क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और देखिए, सफल वही लोग होते हैं जो अपने कमियों पर काम करना शुरू करते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि पहले आप ये स्वीकार करें कि हाँ, हमारे अंदर एक कमी रहा, इस कारण से हम फेल किए। बाकी तो बहानेबाजी तो बहुत तरह का होबे कर सकता है। देखिए, अगर जीवन में कुछ करना है तो बहानेबाजी छोड़ना पड़ेगा और अपने कमी को देखिए। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है अपने अंदर की कमी को निकालना। दूसरे के अंदर हजार कमी दिखाई दे देगा, दूसरे के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, खुद के कमी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या है कि ईमानदारी से खुद से सवाल पूछना होगा कि आप क्यों फेल किए। फेल करने का कई रीजन होगा, आप क्यों फेल किए उसको आइडेंटिफाई करना होगा, अपनी गलतियां का पता करना होगा। अब पता करने के बाद क्या करना है, उनको लिखना होगा। एक गलती कई प्रकार का हो सकता है कि आप पर्याप्त मात्रा में सेट प्रैक्टिस ना किए होंगे, हो सकता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी ना हो सकता है कि वहाँ ओएमआर सीट भरने में गलती कर रहे हैं। कई तरह की गलती हो सकता है कि आपका भूगोल ठीक है, लेकिन दर्रा वाला चैप्टर क्या होता है, पासेज वाला चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनता है। हो सकता है आपका हिस्ट्री सही हो, लेकिन आपको भूमि सुधार वाला क्वेश्चन में गड़बड़ी है। तो जहां जहां कमी दिखाई देता है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है। खाली आइडेंटिफाई ही नहीं करना है, बल्कि उसको लिखना है। और एक का कर करना, सब पर प्रहार करना है, एक का कर क्या करना है, सबको दूर करने का प्रयास करना है। अगर ये काम नहीं कीजिएगा तो मान के चलिए, जो आज हुआ है, आने वाला समय में भी यही लगातार दोहराते रहिएगा। अगला,
फिर क्या है कि आपको एकदम बिल्कुल समझिए, अब समझना है कि हम कुछ नहीं जानते, हालांकि कुछ तो जानवे कीजिए ना, बिल्कुल समझिए कि जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल क्या करना है, एकदम फ्रेश शुरुआत करना है, फ्रेश शुरुआत करना है। और जो शुरुआत होगा अभी से होगा, अभी से मतलब आज से ही होगा, समझ में आ रहा ना। अब होता है क्या है कि देखिए बताते हैं, सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट लाइफ का क्या है। देखिए जब फॉर्म नहीं आल है तो फॉर्म के फिर में लगे फॉर्मवा कब आएगा, फॉर्मवा कब आएगा। और जब आ जाएगा तो 2 महीना में क्या करेगा कि टारगेट है बैच ले लेगा, 2 महीना में दौड़ोगा, 3 महीना में दौड़ोगा, है ना। तो आप मास्टर के पैसा दे के अमीर तो बना दोगे, लेकिन तोरा बाब कुछ होने वाला नहीं है ना। इसको हम बोलते हैं कि भदोहिया बेंग वाला तैयारी। ये भदोहिया बेंग वाला तैयारी से जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा टिकटॉक के पढ़ाई से सफलता मिल जाए ना, इस सबसे कभी होने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक का होना समझना पड़ेगा, बढ़िया से टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको एफर्ट देना पड़ेगा, एक बार एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर एक बार हो गया तैयार तो फिर दोबारा आपको ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या बोले इस तरह से। और प्लस क्या है कि फॉर्म का इंतजार नहीं करना है। और आपको बताते हैं जिसको भी सफलता मिला है ना, वो पहले ही से तैयारी कर रहा था। और आपको भी अगर सफलता मिलेगा ना, तो आज से जो बच्चा मतलब लग जाएगा ना, उसको मिलेगा। और अभी जो नहीं लेगा वो फॉर्म के इंतजार करेगा, उसको अगला बार सफलता नहीं मिलने वाला, ही हम लिख के दे देंगे, ठीक है ना। अगर अभी से लगते हैं तभी सफलता मिलेगा, तो सफलता नहीं मिलेगा। फिर समझ में आ गया। दिमाग में कभी कुछ गलत चीज आए, आत्महत्या करने वगैरह का, है ना, तो आप देखिए आपसे भी कष्टपूर्ण जीवन में लोग जी रहा है, कम से कम आपके पास हाथ पैर, गोड़ हाथ बढ़िया है, मम्मी पापा की तरफ से कुछ पैसा कौड़ी भी मिल जाता है, ठीक ना। ऐसा हम अपने बहुत सारा एग्जाम्पल बता देंगे। हमारे एक दोस्त है, उनको घर से कुछ नहीं मिलता था, है ना। अब आज बेंगलोर में सीनियर टीसी है। ये देखिए, ये मत देखिए कौन पद पर है, ये देखिए कि भाई कहाँ से कहाँ पहुंचे। समाज के बिल्कुल निचला तबका से आते हैं। अब जाति का नाम लेना उचित नहीं रहेगा एक टीचर के लिए, है ना। तो बता रहे समाज के एकदम बिल्कुल निचला तबका से, उनके घर में सब दारू तारी पी के पड़ा रहता था, औसन घर से, समझ में आ रहा ना। तो मतलब कि, और दूसरी बात क्या है कि जीवन में कभी मौका खत्म नहीं होता है, मौका बहुत सारा आने वाला है। बिहार दरोगा का फॉर्म आएगा, एसएससी के फॉर्म आएगा, ठीक ना, सचिवालय सहायक का फॉर्म आ रहा है, एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है। तो अगर आप तैयारी में लगा रहिएगा तो होगा, हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन अगर बहानेबाजी करना है तो भाई अलग बातें हैं। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करके सफलता मिलेगा। पहला तो क्या बोल दिए कि एग्जाम, हमको क्या है, एग्जाम निकालना है। और एग्जाम के लिए पढ़ाई करना और विद्वान बनने के लिए पढ़ाई करना में अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि फलना देश का राजधानी कहाँ है, तो हमको नहीं पता है, तो गूगल में सर्च करके विकिपीडिया में उस देश का नाम देख लेंगे, उस देश का लोकेशन देख लेंगे, उस देश का राजधानी देख लेंगे, उस देश का मुद्रा देख लेंगे, बस। बाकी क्या है कि पूरा एरिया में विकिपीडिया के पेज अलग अलग लिंक रहता है, खोलते जाइए खोलते जाइए खोलते जाइए खोलते जाइए। महात्मा गांधी के पढ़ते 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 5 साल हो जाएगा तो महात्मा गांधी तैयार नहीं होगा। तो मतलब कि ये समझ लीजिए, एकदम क्लियर रखिए दिमाग में कि आपको विद्वान नहीं बनना है, बल्कि क्या है कि जनरल नॉलेज कोई टॉपिक पर रखना है, समझ में ना। अब आप बात करता है कि देखिए आपको ये पता तो होना ही चाहिए क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या आपको नहीं करना है, किस टीचर के पास आपको नहीं जाना है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमको लगता है कि नहीं खाली भी पता करके पढ़ना कुछ नहीं, आपके दिमाग एकदम बिल्कुल क्लियरिटी रहना चाहिए, स्पष्टता रहना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है। अगर ये पता हो गया तो उस डायरेक्शन में आप नहीं जाइएगा। ये चीज आप दिमाग दिमाग में ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला बात करते हैं कि अब बात की कि एग्जाम के लिए हम जो बोल रहे हैं कि पढ़ना है, तो एग्जाम के लिए पढ़ा कैसे जाता है। हम बोले ना कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो एग्जाम के लिए पढ़ा कैसे जाता है, कैसे जाने के एग्जाम के लिए हमको इसी तरीके से पढ़ना है। देखिए एग्जाम के लिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका सिलेबस और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको बताते हैं, अगर कोई कम समय में अगर कोई सफलता प्राप्त करता है, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, उसको सिलेबस के पूरा समझ होता है और प्रीवियस ईयर के पूरा समझ होता है। और जिसको सफलता नहीं मिल रहा है 5-6 साल से, उनके पास सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं कमी होता है, इसी का प्रॉपर समझ नहीं होता, ठीक है ना। और एक और चीज देखिए, ये कहाँ से मिल जाएगा सिलेबस, तो सिलेबस आपको मिल जाता है, आपको इसका वेबसाइट पर, जो भी एग्जाम का तैयारी उस वेबसाइट पर रहता है, उसका सिलेबस मिल जाएगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मार्केट में आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। अच्छा ये भी बताएंगे प्रीवियस ईयर किसका लेना चाहिए, लेकिन अभी बताते हैं क्या करें, जो सिलेबस से प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है कि हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस हो सकता है कि ज्यादा आपको क्लियरिटी ना मिले, लेकिन प्रीवियस ईयर से क्या होता है, आपको पूरा क्लियरिटी मिलता है। जो बच्चा के प्रीवियस ईयर नहीं समझ रहे, उनको बताते हैं, जैसे अभी एग्जाम दरवा का हुआ 17 दिसंबर को हो गया, तो 17 दिसंबर के एग्जाम को एनालाइज करना है, मूल्यांकन करना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना। तो मतलब क्या बोले, पीवाई क्यूज आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, हम इतना जोर दे रहे हैं क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बता दे रहे हैं, सुनिए। जैसे शुरुआती समय क्या था कि हम जब तैयारी कर रहे थे, तो क्या हुआ कि पढ़ते पूरा थे,
मेहनत तो शुरू से थे। अरे गाँव घर का लेकर जो भैंस गेरू चरावे वाला होता है, गरीब आदमी रहता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन मेहनत करता है गधा वाला, है ना? इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि वहाँ हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है, ये मायने रखता है। छो पढ़े से रिजल्ट नहीं होगी तो पता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जो एग्जाम मांगता है वो। अब पता कैसे चलेगा? जैसे क्या है समझिएगा, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं दोस्त, देखिए। ये लड़का का नौकरी हुआ है। अब नौकरी हुआ तो कुमार है, तो शादी वगैरह भी होगा। अब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ये सब आदमी है, इसको अपना अपना बेटी के ब्याह करना है, सबको बेटी के ब्याह करना है। आई बिचमान ये ना कोई है, ये ना कोई बिचमान है। इसे से पूछा कि हाँ हो, फलानमा का नौकरिया होले है, शादी ब्याह करता है, ये कितना मांग चंग है? तो ये क्या बोला के मारा सार के, तू एकदम इगराई था कि ये ग्रुप डी में नौकरी होल है, अब मांगे था 20 लाख रुपया। तो ये दोनों, ये तीनों का किया, इतने में छोड़ दिया कि इतना मांग चंग है तो कैसे करेंगे, समझ में ना? ही गया, एक हिम्मत किया कि चलिए चल के देखते हैं। लेकिन बीच रास्ता से निकल गया कि वो पता ना कहाँ मांग गए हैं। ही गया, ही गया उसके पास कि चल के देखते हैं हम अपने से क्या होता है। गया तो यहाँ बोला क्या, ये तो ज्यादा कुछ मांगा चंगा नहीं है। बोला कि सर 15 लाख रुपया मांग है। आप 15 लाख रुपया मांग रहा था, ये बोला कि सर हम देखिए हमारी बेटी पढ़ा लिखल है, हम आपको देखिए 10 लाख रुपया देंगे और वो गाड़ी देंगे। इतने पर तैयार हो गया, शादी हो गया। मतलब समझ में आया? मतलब ये हो गया कि एग्जाम है, एग्जाम के बारे में स्टूडेंट अपने से जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। चलिए फलना सर किताब से इतना लड़ गया, चिल्ला सर किताब से इतना लड़ गया, समझ में ना? यही के पीछे भाग रहा है। वो क्या है कि एग्जाम के पीछे भागने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। आप एग्जाम के पीछे भागिए, टीचर के पीछे मत भागिए, कोई किताब के पीछे मत भागिए। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको टीचर भक्त नहीं बनना है, आपको एग्जाम भक्त बनना है। भाई जिस दिन बाबू दिमाग में आ जाएगा ना, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रख सकता है। नहीं तो फलना सर टिलना सर फलना बुक चिलना बुक के पीछे भागते रहिए, समझ में ना? तो मतलब क्या है कि हम क्या करें, दूर दूर दूसरे से जानने का प्रयास करें, हम खुद से जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि हमसे मांग क्या करता है, डिमांड क्या करता है। और दूसरी बात क्या है कि जो डिमांड करता है, पूरा करना जरूरी था नहीं। ये 15 लाख रुपया मांगा था जी, है ना, 10 में शादी कर लिया। मतलब ये हो गया कि एग्जाम को डिमांड को आप समझ लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन से, तो आप उसका 80% तक भी पूरा कर लीजिएगा, तो आपका नौकरी हो गया। समझ में ना? तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त कि पीवाईज क्यू से आपको क्या पता चलता है, एग्जाम का डिमांड। एग्जाम का डिमांड क्या है, क्या आपसे एग्जाम चाहती है, किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करना है, वो आपको डिमांड पता चलता है, ठीक है ना? क्या एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न में कैसे बदलाव हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग तैयारी करते थे, तो इन्वायरमेंट से क्या है कि एक दो क्वेश्चन आता था, आजकल ज्यादा आता है। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आता था, मैंने मैंने पढ़ के जाइए हो जाता था, ना पढ़ के जाइए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। लेकिन आज बिहार दरोगा अगर फ्री की बात करते हैं, करंट अफेयर से 15 से 20, कई बार 30 क्वेश्चन भी रहता है। बिना आप समझे कि सब्जेक्ट हो गया, पहले टॉपिक था अब सब्जेक्ट हो गया। तो मतलब कि हम उसी अनुसार क्या करना है, आपको बदलना है। प्लस क्या है कि अभी देखा जा रहा है कि दो दो हिंदी दो अंग्रेजी डाल रहा है, तो मतलब कि पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमको पैटर्न पता चलता है। प्लस क्या है कि चेंजिंग ट्रेंड की क्या इसमें बदलाव हो रहा है। आप ये भी नोटिस करें दरोगा में क्या है कि कोई फिक्स नहीं है कि इतना इस सब्जेक्ट से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस बार इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। कई बार हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कई बार 10 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। कई बार साइंस से 10 क्वेश्चन पूछता है, कई बार 20 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। मतलब ये हो गया कि आपको ये एक एग्जाम कह रहा है कि आपको सब सब्जेक्ट तैयार करके चलना है। हम केकरा से पूछ देंगे ये कोई जरूरी नहीं है, हम केकरो से पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस होता है। अब बात आता है कि आखिर प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर किस टीचर का लें? अलग अलग पब्लिकेशन, अलग अलग कोचिंग है, किसका आपको प्रीवियस ईयर लेना चाहिए। देखिए सुनिएगा, सब टीचर जो भी है बोलते हैं कि यही ले लीजिए, ठीक ना? हम भी बोले कि यही ले लीजिए। लेकिन अब समझना क्या है यहाँ पर, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता क्या है। अगर क्या है कि मान लेते समझते हैं कि क्या है कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बता दिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, और क्वेश्चन से संबंधित क्या है कि जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है 80% तक भी अगर कवर कर दे, तो मतलब कि समझिए क्या है कि आपका पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना? तो सब टीचर अपने अपने स्तर से प्रयास किए हैं, सबका प्रयास सराहनीय है, क्योंकि टीचर एक स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करता है, और टीचर का रिस्पेक्ट क्या है, हम बहुत ज्यादा करते हैं। सब टीचर का अपने आप क्या है, अच्छा है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर लेना है बिहार द्रोह के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि हम बोलेंगे किसका लेना है, क्योंकि क्यों बोलेंगे उसके पीछे भी समझाते। देखिए, ये देखिए, हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बिहार द्रोह का जो किया है, उसको क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज अलग कर दिया है। जैसे देखिए, ताकि जैसे हम लोग भी पढ़ाई करते थे, हमको लगता था कि अगर अलग अलग मिल जाता तो आसान रहता। देखिए, जैसे एक क्या है, ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था है, जितना पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया एक जगह हो गया, ठीक ना?
उस तरह से भूगोल से जितना क्वेश्चन पूछा गया एक जगह हो गया, पर्यावरण से जितना क्वेश्चन पूछा गया एक जगह हो गया, आधुनिक भारत से जितना क्वेश्चन पूछा गया क्या हो गया, एक जगह हो गया। तो मतलब है कि जितना आप जो भी पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट को क्या है कि अगर आपके पास रहेगा एक सब्जेक्ट का तो क्या हो जाए, पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस अब दूसरी बात क्या है कि देखिए यहाँ एक क्वेश्चन झारखंड देश का कौन सा राज्य है, एक क्वेश्चन पूछा गया है और उससे जितना हो सकता है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। अभी और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से कोई भी पब्लिकेशन नहीं मिलता है तो आप ले लीजिएगा, है ना? और दूसरी बात क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज किसी और पब्लिकेशन का नहीं है, सिर्फ क्या है मेरे द्वारा लिखा गया है, बहुत एफर्ट करके लिखा गया है। तो ये कीजिएगा। अब देखिए एक और चीज बताते हैं, अगर किसी को लग रहा होगा कि बुक लेने से आपको सफलता मिल जाएगा, तो ये क्या है कि आप गलत सोच रहे हैं। देखिए बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मकसद समझिए, पहले मकसद समझिए, प्रीवियस ईयर का मकसद समझिए। ये आपको जानना होता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। बाकी टीचर जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं वो अपना इसमें इनपुट डाल देते हैं, ठीक है ना? आपको ये नहीं करना कि बुक सफलता मिल जाएगा, फलना सर के बुक से हमारे यहाँ से पढ़ लीजिए सफलता मिल जाएगा, नहीं। आपको हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सीख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां से कैसे कैसे टीचर बताने का प्रयास कर रहा है, उसको अप्लाई कीजिए। आप सफल होइएगा ना, आपको 90% कंट्रीब्यूशन आप ही का है। फेल हुए हैं तो 90% जिम्मेवार क्या है, आप ही है। हम लोग क्या है समझिए कि एक आप मार्गदर्शन करने वाले हैं, क्या ये बाबू ऐसे ऐसे क्या करना है, आपको चलना है, ठीक है ना? अब दूसरी बात क्या है, देखिए जो 12 बुक है अलग अलग विषय में कर करके उसको कहा कि कंबाइन कर दिया गया। आप कंबाइन करे क्या है, कैसे आपको दो बुक के फॉर्म इसको हम क्या कर दिया, अलग कर दिए हैं। और 30 और 31 जनवरी को क्या है कि देखिए पहले क्या है 499 रुपया में बुक मिल रहा था, बहुत बच्चा को समस्या हो रहा था, तो उन्हीं को समस्या का समाधान करने के लिए 2 दिन के लिए क्या किए हैं, 30 और 31 जनवरी को मात्र 249 रुपया में इसको कर दिया गया है ना? अब बाकी अगर कहीं होम डिलीवरी मंगवाना हो, कहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया, तो क्या है कि आप कुरियर चार्ज होता है 99 रुपया के आसपास, वो दे करके मंगवा सकते हैं। ऐसे कीमत यहाँ क्या है, आपको जहानाबाद सिलेक्शन ग्रुप में मिलेगा 30 और 31 जनवरी को कितना में, 249 रुपया है मात्र ना। इसमें प्री और मेंस दोनों के हैं क्वेश्चन 2008 से लेकर अब तक। और प्लस क्या है 17 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है इसमें भी क्या है आपका अपडेट किया हुआ डिटेल सोल्यूशन के साथ, ठीक है? चलिए, और जहानाबाद सिलेक्शन गुरु आपका है, यहाँ पर नंबर है, आप बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब अगला क्या है कि ठीक है, ले लिए, क्या दूसरा पीवाई क्यूज लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना? ये आपको निर्णय लेना है कि कहाँ से हम पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगा, ठीक है? आपको निर्णय लेना है। अब आते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं क्या कोचिंग में पढ़ना जरूरी है। अब इसका सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, सबसे पहला काम क्या ना कि आप पीवाई क्यूज को देखिए, पीवाई क्यूज देखिए, समझिए। अब उसके बाद अगर लगता है इसके बाद कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है या मेंटरशिप की आवश्यकता है तो लीजिए। अगर लगता है कि नहीं, कि हम अपने से कर लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज़ बोलेंगे कि अगर आप क्या है कि कोर्स किसी का लेना चाहते हैं, उससे पहले क्या है ना कि पीवाईक्यूज का हम डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दिए हैं या करवा रहे हैं, अभी तो करवा ही रहे हैं, 2 सब्जेक्ट अभी खत्म हुआ है। ऐसे यूट्यूब पर भी कुछ डाला गया है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना? और बाकी क्या है कि अभी करवा रहे हैं, पॉलिटी खत्म हुआ, विविध अभी चल रहा है। तो वहाँ वो देख लीजिए, ठीक है ना? उससे आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। प्लस क्या है कि इसमें जो चीज़ बताया जा रहा है, आपका समझिए 80 से 90% सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए 100% का गारंटी कोई नहीं लेता है, ठीक ना? हम तो खास करके नहीं लेते हैं। लड़बो करेगा ना तब नहीं बोलेंगे हमारे से लड़ा है। क्योंकि आजकल क्या है, सारा टीचर यही ना बोला एग्जाम के बाद कि हमर में से लड़ा, हमर से लड़ा, हमर से लड़ा। अगर हमू दिखा देंगे तो उससे ज़्यादा लड़ा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन समझिए ये कह के हम क्या कहना चाहेंगे कि भाई हमारे यहाँ से पढ़िए, हमारे ऊपर डिपेंडेंट बन जाइए, नहीं, बता रहे हैं। जब तक खुद सीखिएगा नहीं ना कि प्रीवियस ईयर से कैसे पढ़ते हैं ना, आपको सफलता नहीं मिलेगा। कोई टीचर सफल आजकल टीचर क्या है कि आपको अपने ऊपर क्या है कि डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उस तरह के आपको नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आप खुद सीखिए कि कैसे पढ़ते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो काहे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? और उसके बाद एक और चीज़ बोलेंगे कि अभी क्या है कि एक चैनल है द सिलेक्शन गुरु। यहाँ पर क्या है प्रतिदिन आएगा आपका समाधान सीरीज। मतलब ये गणतंत्र दिवस था, तो गणतंत्र दिवस से कितना 10 20 30 क्वेश्चन जितना क्वेश्चन पूछ सकता है उससे रिलेटेड वो सब बताया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, जा करके देख सकते हैं। और प्लस क्या बोले कि हाँ, मतलब कि चैनल का लिंक भी रहेगा, आप आपका वीडियो का भी लिंक रहेगा, जा करके देख सकते हैं। उस पर प्रतिदिन आएगा क्या आएगा आपका समाधान सीरीज आएगा, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर क्या बता रहे थे? हाँ, अब क्या बोले कि पहले वो कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है। और फिर लगता है कोचिंग की आवश्यकता है, तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है ना? लेकिन समझिए, कोचिंग का मकसद ही नहीं होता कि आपको नौकरी दिलवा देगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा। कोचिंग आपको मेंटरशिप देंगे ना, वो आपको बताएंगे कैसे से पढ़ना है।
अगर आप उस अनुसार चलिएगा तो सफलता मिलेगा, ठीक है ना? और कई बार क्या है कि अंधभक्ति भी नहीं करना। आजकल हम समस्या क्या देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में, कोई टीचर का अंधभक्त बना हुआ है, मैक्सिमम बच्चा, है ना? और वो अंधभक्त को कभी भी सफलता मिलने वाला नहीं है। आपको ओपन माइंड से सोचना पड़ेगा। प्लस क्या है कि ये भी नहीं देखना है कि फलाना सर भी कितना 1000 को बच्चा है कि 2000 बच्चा है कि 500 बच्चा है। आपको उनका पढ़ाई पसंद आता है, तो देखिए, अगर हो सकता है आप ऑनलाइन वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो मान लेते हैं क्या, जैसे मान लें कि कोई बच्चा है कि कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है। मेन है कि एग्ज़ाम का डिमांड पूरा करना। आजकल यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि मत पूछिए। न नया बच्चा को कोचिंग लेना इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है कि वहाँ पर एक वो होता है कि आपको सिस्टमैटिक वे से सब चीज़ मिल जाता है। बाकी पुराना बच्चा है तो कोचिंग कुछ हो सकते नहीं है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कुछ टॉपिक मान लीजिए हम पढ़ाए हुए हैं, तो हमारा वाला अच्छा लगा तो हमारा वाला पढ़ लीजिए, ठीक है ना? ये टॉपिक पूरा हो गया, तो कोई और मान लीजिए कि हम नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पर, तो कोई और टीचर का मिला, तो वो देख लीजिए। मतलब यहाँ समझ में क्या बोले, आपको एग्जाम भक्त बनना है, टीचर भक्त नहीं बनना है। समझ गए ना? तो देखिए, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं। मेहनत भी क्या, सही डायरेक्शन में। मेहनत तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर सही डायरेक्शन नहीं है, सही दिशा नहीं है, तो ये बहुत क्या है, समस्या वाली बात है। ठीक है ना? और सही दिशा क्या है, आपको पीवाई क्यूज देगा। ठीक है ना? अगर पीवाई क्यूज अपने से कर लेते हैं तो अपने से कर लीजिए। अगर किसी टीचर का हेल्प लेके करना है तो हेल्प लेके कर लीजिए, है ना? उसके बिना आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और बाकी एक बार फिर से सबके बोलेंगे कि देखिए, जानते हैं, आप कभी भी अंधभक्ति किसी का मत कीजिएगा, न टीचर का, न किताब का, है ना? आपको एग्ज़ाम के पीछे भागना है, एग्ज़ाम के पीछे अपना डेडिकेशन दिखा दीजिए। और देखिए दोस्त क्या है, साल 2 साल अगर आ ही गए ना, तो अपना पूरा जी-जान झोंक दीजिए। और नहीं अगर झोंकना है ना, तो दिल्ली, पंजाब वहीं निकल जाइए झोला लेकर के। क्योंकि जानते हैं, पूरा जवानी और पूरा एनर्जी अपना बर्बाद हो जाएगा। अगर झूठम-मूठ ऐसे लगा रहिएगा तो सिलेक्शन से होगा नहीं। तो उससे अच्छा है कि अगर लगना ही है तो जी-जान से लेंगे, अगर नहीं लगना तो छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है? इस तरह से कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगा। बाकी हो सकता है कि यहाँ बहुत सारा चीज़ कवर नहीं हुआ होगा, तो आपको लगता है नीचे आपका प्रश्न या कमेंट डाल दीजिएगा, हम बाद में क्या करें उसको डील कर देंगे। समझ में रहा ना? और दूसरी बात क्या है कि आपको समाधान सीरीज़ तो 10 सिलेक्शन ग्रुप दे ही रहे हैं। प्लस क्या है कि एक पंचामृत से जो पिछली बार बहुत बच्चा देखा था, उसको कंटिन्यू करने का विचार में ना। और बाकी क्या है कि मेंस के लिए जल्दी हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना? तो मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाएँगे। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिला होगा। ठीक है? धन्यवाद।